हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए पर डे करंट अफेयर की डोज लेकर आते हैं और आज की हमारी जो करंट अफेयर की डोज है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी डेली की जो न्यूज़ है या जो हमारी डेली की करंट अफेयर की डोज है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उनका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, 9 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किस दिवस के रूप में 9 जून को मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो है अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में 9 जून को दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं दोस्तों कि बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर जो झारखंड के इस समय प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं हेमंत सोरेन, और अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व सीएम रघुवर दास समेत कई नेताओं और सामाजिक लोगों ने आज जो है इनको श्रद्धांजलि दी है। लोग बिरसा मुंडा को भारतीय समाज के ऐसे नायक के तौर पर जानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उल गुलान की शुरुआत करने वाले बिरसा मुंडा का नाम जननायक के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गया है। 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जेल में डाल दिया था। दोस्तों जेल में ही 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली थी और इसलिए ही 9 जून को झारखंड समेत पूरे देश में उनके लिए शहादत दिवस के रूप में 9 जून को मनाया जाता है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 2 है, तो विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आपको याद रखना है कि विश्व बैंक ने नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इन्होंने किसको नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है रणजीत सिंह दिसाले को। बिल्कुल सही, रणजीत सिंह दिसाले को। इनके बारे में थोड़ा नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि रणजीत सिंह दिसाले जो हैं उनको जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड, ये भी याद रखना आपको, कब 2020 में इनको ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो भारतीय यानी कि पहले भारतीय हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। बिल्कुल सही समझा दोस्तों। इस प्रश्न को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 है, भारत को यूएन की किस काउंसिल का सदस्य चुना गया है जिसका कार्यकाल जो है वो 2022 से 2024 तक रहेगा। तो दोस्तों इसको बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए। तो इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ECOSOC, संयुक्त राष्ट्र की ये एक एजेंसी है। इसका गठन जो है वो 26 जून 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों इसको भी याद रखना आपको, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसके 54 सदस्य हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के कितने सदस्य हैं। तो कितने देश सदस्य हैं? इसके 54 देश जो हैं वो सदस्य हैं, जिन्हें 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग के लिए कितने देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए इस महासभा के द्वारा चुना जाता है। यह आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख फोरम है। इसके अलावा यह नीति निर्माण के लिए भी एक अपनी राय देता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे वो आईएएस की हो, पीसीएस की हो, या यूपीपी की हो, या एसएससी या रेलवे, या चाहे अदर परीक्षा क्यों ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर है 4। तो 4 क्या है? अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेंगे। उस यान का नाम क्या है? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उस यान का जो नाम है वो है न्यू शेफर्ड। क्या नाम है उस यान का? इसका आंसर है न्यू शेफर्ड। इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर, जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं पहले, उनके नाम पर, इनके क्या नाम है उनका? एलन शेफर्ड। उनके नाम पर इस यान का नाम न्यू शेफर्ड रखा गया है। और पृथ्वी से ये 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में जाने
और पेलोड के लिए उड़ानें प्रदान करता है। इसे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ने ब्लू अमेजिन कहा है। 2018 में ब्लू अमेजिन नासा द्वारा चुनी गई 10 कंपनियों में से एक थी जो चंद्रमा और मंगल पर मिशनों के लिए प्रक्रिया आधारित संसाधनों को इकट्ठा करने और उपयोग करने के लिए अध्ययन और अग्रिम प्रौद्योगिकियों का संचालन करने के लिए चुनी गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको याद रखना है। इसके जो फैक्ट हैं वो भी आपको याद रखने हैं। फैक्ट क्या रखना है? फैक्ट नंबर 1 कि ये इस यान का नाम जो है वो किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है सबसे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन सैफर्ट के नाम पर। और दूसरा इसमें जो फैक्ट है वो याद रखना है आपको कि ये कितनी ऊंचाई पर जाता है, यानी कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में कितनी ऊंचाई पर ये उड़ान प्रदान करता है, किसको? पेलोड को। तो ये करता है 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखे हैं दोस्तों। और दूसरा याद रखना है कि जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसके जो संस्थापक है वो कौन है? वो है जेफ बेजोस। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो यह कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा देश 13 जून को जनमत संग्रह करने जा रहा है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। इससे पहले भूटान कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा चुका है, तो अब कौन सा देश है जो इस पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही समझा दोस्तों आपने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो कीटनाशक दवाइयां हैं बहुत ही ज्यादा भूमि के लिए हानिकारक होती हैं और हम आजकल अपनी खेती बाड़ी में इनका सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा मिल रहा है हमको। तो इसलिए स्विट्जरलैंड ने यह पहल की है और इससे पहले जो है वो भूटान इसकी पहल कर चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो जल्दी से बताइए किस मिशन को जो है वो लॉन्च किया है किसने? भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों बिल्कुल सही समझा आपने। इसका जो आंसर है वो है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। बिल्कुल सही। इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि भारत सहित 23 देशों की सरकारों ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0, कौन सा? 2.0 नाम का एक नया बोल्ड प्लान शुरू किया है जो स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शनों में वैश्विक निवेश के लिए कार्यवाही को प्रेरित करने और नवाचार के एक दशक का नेतृत्व करने के लिए है। मिशन इनोवेशन 2.0 वैश्विक मिशन इनोवेशन पहल का दूसरा चरण है जिसे 2015 COP21 सम्मेलन में पेरिस समझौते के साथ लॉन्च किया गया था। दोस्तों नई पहल चिली द्वारा जो है वो आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में शुरू की गई थी। तो दोस्तों भारत ने भी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपने एक इस मिशन का शुरुआत की है जिसका नाम है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो अब देख लेते हैं दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है कि 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा PGA का भारी बहुमत से किसे अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को। किसको? अब्दुल्ला शाहिद को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि PGA का कार्यालय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सर्वोच्च कार्यालय है और संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों की सामूहिक सद्भावना को दर्शाता है। मालदीव और अफगानिस्तान दोनों के भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। हालांकि भारत का जो वोट है वो मालदीव को गया है क्योंकि नई दिल्ली ने रसूल के मैदान में आने से पहले ही शाहिद को समर्थन देने का वादा कर लिया था। इसलिए दोस्तों भारत ने जो है वो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को वोट दिया है, जबकि भारत का जो मैत्रीपूर्ण संबंध जो है यानी कि दोस्ताना जो है वो मालदीव के साथ भी है और अफगानिस्तान के साथ भी है। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? सन 2024 में पहले राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH जिसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशन इंटरनेशनल हॉकीज, तो हॉकी 5S विश्व कप के मेजबान के रूप में किस देश को नामित किया गया है? तो दोस्तों बताइए किस देश को नामित किया गया है? दोस्तों बिल्कुल सही। इसका जो उत्तर है वो क्या है? ओमान। ओमान देश को इसकी मेजबानी का कार्यभार सौंपा गया है। इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं। FIH के कार्यकारी बोर्ड ने 2019 में हॉकी 5S विश्व कप के शुभारंभ की घोषणा की। लॉन्च के रूप में हॉकी 5S खेल का एक तेजी से लोकप्रिय प्रारूप बन गया जिसे छोटी पिच पर खेला जाता है और दोस्तों जो पिछले 2 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित हुआ है। FIH ने कहा है कि पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे।
होंगे। तो ये जो खेल हैं 2024 में कहाँ पर होंगे? ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों क्या है, नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण करने की सिफारिश की है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि किन 2 बैंकों को निजीकरण करने की सिफारिश की है किसने? नीति आयोग ने। तो इसका आंसर है सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं दोस्तों कि नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईओपी, में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 2021 और 22 में 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक पीएसबी और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत के लिए नई पीएसई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के अनुसार नीति आयोग को अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निजीकरण या सहायक बनने के लिए राजनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के नामों का सुझाव देने का काम सौंपा गया है। तो इसलिए नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को बेचने के लिए सिफारिश की है। बेचने का मतलब है कि इसके निजीकरण की सिफारिश की है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और दोस्तों यदि आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में दिखाई देगा आपको बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी पर डे करंट अफेयर की, तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, यानी कि कल 10 जून को। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।